उपस्थित हैं हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी बड़े भाई सत्यानंद भोक्ता जी, हमारे साथ उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी बादल पत्रलेख जी, बड़कागांव विधायिका अंबा प्रसाद जी, यहाँ उपस्थित आयोग के मंत्री दर्जा प्राप्त सदस्य फागू बेसरा जी, यहाँ आए हुए आप सभी हमारे ग्रामीणों, किसान भाइयों, माताएं बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े हुए आप सभी सदस्यगण, ढेर सारे कलाकार भी यहां उपस्थित हैं। आप सबका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत सारी बातें लगभग मंच से आ गई और आप लोग भी बहुत दूर दराज जगहों से आए हैं। हम लोग इस कार्यक्रम को विगत 2021 से चला रहे हैं। ये कार्यक्रम आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम सिर्फ आपके सिमरिया में ही नहीं बल्कि इसके अलावा पूरे राज्य में आज ये शिविर लगा है और इसी तरीके से हजारों की तादाद में शिविरें लग रही हैं। विगत 23 नवंबर से ये कार्यक्रम 23 नवंबर से हमारे भगवान बिरसा मुंडा के पावन धरती से हमने शुरू किया था और ये 29 तारीख तक चलेगा। जब हम लोगों ने पहला शिविर शुरू किया था 2021 में, फिर 2022 में भी हम लोगों ने शुरू किया था और अब ये 2023। आज किसी खबर में छपा है कि इस बार का शिविर में तो रिकॉर्ड टूट गया। मतलब बड़ी संख्या में लोगों का जो आवेदन है, जो वो चाहते हैं, वो आवेदन हमें दे रहे हैं। ये सरकार, आपको मालूम है, जब हम लोग चुनाव प्रचार प्रसार में थे उस समय हम लोगों ने ये कहा था कि हम लोग जो सरकार बनाएंगे, ये सरकार दिल्ली से नहीं चलेगा, ये सरकार रांची के एयर कंडीशन कमरे से नहीं चलेगा, ये सरकार गांव से चलेगा। और आज हम लोग गांव-गांव में जाकर के आज आप लोगों के बीच में आपकी समस्याओं को खत्म करने का निरंतर प्रयास में लगे हैं। हम लोगों ने तो सरकार बनाया, प्राकृतिक आपदाएं भी आई, कोरोना जैसा महामारी को भी हम लोगों ने देखा, सुखाड़ भी देखा। 1.5 साल तक हम लोग तो कोरोना से ही लड़ते झगड़ते रहे। आपको पता है उस समय तो हाट बाजार, गाड़ी मोटर, काम धाम सब बंद था। लेकिन जैसे ही इस कोरोना का बादल छटने लगा,
तो सरकार ने आपका दरवाजा खटखटाकर आपके पंचायत में बैठकर आपकी समस्याओं, जो आप जिस कागज को लेकर भटकते थे, वो कागज लेने आपके पास पहुंचे। और ऐसे वैसे जगह भी नहीं जहां सड़क नहीं था, जहां पुल पुलिया नहीं था, वहां पर भी लोग, कोई ट्रैक्टर से जाता था, कोई बैलगाड़ी से जाता था, कोई मोटरसाइकिल से जाता था, लेकिन शिविर गांव में लगता था। और जितनी भीड़ यहां देखते हैं, ऐसे ही उन शिविरों में भी भीड़ लगता था। अभी और शिविर जो अलग अलग जगह लगे हुए हैं, वहां पर भी इतने लोग जमा हैं। जब लोगों की आवेदनें हमें मिले तो हम लोग हैरान रह गए कि भाई राज अलग हुआ 20 साल हो गया, 20 साल में इतना अधिक समस्या और इतना लोगों में तकलीफ गांव में है। क्या काम किया पहले के सरकारों ने? इसका मतलब इस राज्य को जन्म हुए 20 साल छोटा समय नहीं था, नया राज था, नवजात झारखंड। और अभी कुछ सालों के बाद ये झारखंड 25 साल का हो जाएगा, मतलब युवा झारखंड। लेकिन इस नवजात झारखंड को पूर्ववर्ती सरकार ने, पहले की सरकारों ने इतना इसका शोषण किया कि आज ये देश का सबसे पिछड़ा राज्य में गिनती में आने लगा। और सबसे अधिक पिछड़ा होने की वजह से गरीबी भी गांव में बहुत है, बेरोजगारी भी है, तरह तरह की समस्याएं भी है, तभी तो ये पिछड़ा राज्य है। और ये बात हमें समझ में नहीं आया आज तक कि जब ये राज्य जन्म लिया उस समय जो हमारे विपक्ष के लोगों को सरकार चलाने के लिए जब जिम्मा मिला तो उस समय खजाना भरा हुआ था, सरप्लस बजट उस समय हुआ करता था। लेकिन अचानक क्या हो गया कि आज तक राज्य घाटे का बजट में रहता है। कहां गया वो पैसा? कौन लूटा? तो उन्हीं आवेदनों से पता चला कि जो खजाना था, जो आप तक जाना था, वो आपको नहीं दे करके वो सारा ये लोग अपना डकार गया। और हमारा गांव भूखमरी के कगार पे चला गया। ऐसा भूखमरी जहां कोई महामारी नहीं था, कोई कोरोना नहीं था, कोई सुखाड़ नहीं था। इस राज्य में लोग भूख से मरने लगे, हाथ में राशन कार्ड लेकर के भात भात करके मरा था। क्यों? क्योंकि इस राज्य में गरीबी, पिछड़ापन तो था ही। ये जानते हुए भी इन लोगों ने इस राज्य के 11 लाख गरीबों का राशन कार्ड डिलीट कर दिया था। जब गरीब को राशन नहीं मिलेगा तो बेचारा मरेगा नहीं तो और क्या करेगा? और तो और अपना पेट पालने के लिए यहां से बड़े पैमाने पर अलग अलग राज्यों में, कोई दिल्ली में, कोई मुंबई में, कोई गुजरात में,
जाकर के मजदूरी करता था। बड़ा विचित्र स्थिति। आप लोगों का आवेदन से हमको गांव के अंदर का जो दर्द था, जो पीड़ा थी, उसको देखने का हमको मौका मिला। एक एक करके हमने सूची बनाना शुरू किया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, दुनिया भर का लाइन लगा कि काम कैसे कैसे करना है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।